बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक हापी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। मिडल सेक्शन और मैट्रिक लेवल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की जो मुफीद वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। बिला ताख़ीर मैं क्वेश्चंस की जानिब बढ़ूँगा। आपने गौर से देखना है और सुनना है, कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ करूँगा, तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। टू नॉन पैरेलल लाइंस जॉइनिंग एट अ पॉइंट मेक एन एंगल। दो नॉन पैरेलल कहते हैं जो पैरेलल यानी एक ही लाइन में ना हो, मींस आप उसको कह सकते हैं अपोजिट लाइन। जॉइनिंग एट अ पॉइंट मेक एन एंगल, किसी एक एंगल पर जब मिलती हैं तो एंगल बनता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये नॉन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन हो वो ये इस तरह की होती हैं, इस तरह हो तो उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस जब एक पॉइंट पर मिलती हैं तो जो है ना वो एंगल बनता है। उसको हम ये देखें, ये मिली हैं तो ये एंगल बना है, एंगल थीटा कोई भी। इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल ऑफ साइड्स आर इक्वल। आपको पता है स्क्वायर जो हमारे पास होता है, मुरब्बा जिसको उर्दू में कहते हैं, उसमें चारों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल्स होती हैं और चारों एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होते हैं जी, 90 डिग्री। हर एक एंगल में 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल्स। जिस तरह स्क्वायर में 4 राइट एंगल्स होते हैं, मींस के चारों एंगल, हर एक एंगल उनमें से 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इन राइट एंगल इफ वन साइड इज 3 एंड द अदर इज 4 देन द हाइपोटेनियस विल बी, हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेनियस भी कह सकते हैं, विल बी 5। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास हो, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह की ट्रायंगल होती है ये। अब इसके अंदर कहता है कि एक साइड अगर 3 हो और ये 4 हो तो ये कितनी होगी। तो हमें पता है कि राइट एंगल का फार्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 3 होगी, ये 4 होगी, तो हाइपोटेन्यूस जो है ना फिर खामखा ये 5 होगा। तो फार्मूला जो है वो आप देख सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें पुट कर लें 3 यहाँ पर 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये फिर 5 ही आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला। अच्छा, बाइसेक्शन ऑफ राइट एंगल विल डिवाइड इनटू 45 डिग्री। राइट एंगल को बाइसेक्ट कर लें, उसको जो है ना हाफ कर लें तो 45 दो एंगल बन जाएंगे। राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसको बाइसेक्ट कर लें, हाफ कर लें तो वो 45 हो जाता है। डायगोनल डिवाइड्स ऑफ अ स्क्वायर into 2 triangles. These 2 triangles are called isosceles triangles. बराबर बराबर जो बन जाती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आप उसको कह सकते हैं। बहरहाल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होती हैं, राइट एंगल भी ठीक है ऑप्शन। इन रेगुलर पेंटागन ईच एंगल इज ऑफ 72 डिग्री। रेगुलर जो पेंटागन होती है उसकी हर एक एंगल जो है वो कितना होता है, 72 डिग्री का है। इसको जो है ना पेंटागन का हमें पता है इसके 5 साइड्स होती हैं, तो इसमें हर एक एंगल जो है ना वो 72 डिग्री का होगा। और रेगुलर हेक्सागन कंसिस्ट ऑफ 6 साइड्स एंड 6 एंगल। 6 साइडें होंगी तो 6 एंगल भी होंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू हाइपोटेनियस इज मेजर्ड 90 डिग्री। ये डायग्राम छोटी सी बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी ना, ये वाली। ये मेरे पास अगर बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो, ये हाइपोटेनियस हो h, तो एंगल अपोजिट टू हाइपोटेनियस इज मेजर्ड 90। ये हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड पर देखें, ये एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का है। इन राइट एंगल ट्राइंगल
इंक्लूडेड एंगल बिटवीन बेस एंड एल्टीट्यूड इज मेजर्ड ऑफ 90 डिग्री। ये भी देख लें, ये इसकी जो है ना डायग्राम बनी हुई है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इन रेक्टेंगल ईच एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये हमने पीछे भी पढ़ लिया है, तो ये 90 डिग्री ही आएगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर में 90 डिग्री का होता है। इन स्क्वायर ईच एंगल इज मेजर्ड ऑफ, स्क्वायर में हर एक एंगल को हम मेजर करते हैं 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री आएगा। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में देखें ये शेप बनी हुई है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होगी या मेजरमेंट होगी वो आपस में इक्वल होंगी। और पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये पैरेललोग्राम एक बनी हुई है डायग्राम ABCD, तो इसमें AD और BC पैरेलल हैं, DC और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन में पाई बाई 180 बाई पाई डिग्री होते हैं, 180 बाई पाई डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r has length L and subtends an angle theta, then L will be equal to, L is equal to R theta, L is equal to R theta। ये फार्मूला मेट्रिक लेवल पे हमने पढ़ा है। L is equal to R theta, आर्क ऑफ सर्कल के जो हम करते हैं ना, पैमाइश करते हैं। 300 डिग्री एंगल, 300 डिग्री एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू, अब 300 को आप करें, कन्वर्ट करना है आपने रेडियन में, तो 300 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, 300 को पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 पाई बाई 3 आपके पास आ जाएगा रेडियन में। यहाँ इसके साथ रेडियन आप लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसका रेडियन में ठीक होगा। अ फुल सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंड आल्सो इक्वल टू 360 डिग्री, देन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। कैसे आया? 3.14 को 180 पर डिवाइड कर लें, सिंपल सी बात। द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये 180 को 180 बाई पाई, तो 180 डिवाइड बाई 3.14 करेंगे तो 57.3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 540 इन रेडियन में है, इसको इक्वल करना है 540 डिग्री, ठीक है। रेडियन में कितना होगा? 540 को पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, कैंसिलेशन करके तो 3 पाई रेडियन आ जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल, ट्राइंगल है उसके 3 साइडों का 3 एंगल का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को जब कन्वर्ट करेंगे तो 180 को जो है ना पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई रेडियन बच जाएगा हमारे पास। द रिलेशन बिटवीन द आर्क लेंथ L, सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस R इज L इज इक्वल टू R थीटा। ये हमने पिछला एक क्वेश्चन किया है, उसमें भी L इज इक्वल टू R थीटा हमारे पास फार्मूला आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर आपने ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।